नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल के वीडियो निगरानी प्रणाली यानी वीएसएस के बारे में। ये वो जानकारी है जो सीधे अध्याय 6 से ली गई है और जो फील्ड पर काम करते समय बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि वीएसएस असल में है क्या। फिर बात करेंगे तैयारी की, यानी कौन से उपकरण चाहिए और सुरक्षा के क्या नियम हैं। उसके बाद देखेंगे कि सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। भाई आखिर ये वीएसएस सिस्टम है क्या, इसे लगाया क्यों गया है और ये काम कैसे करता है, जानते हैं। देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। बस दो चीजें, यात्रियों की सुरक्षा और हमारी रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा। बस यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी लक्ष्य है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमें डेटा का पूरा सफर दिखाती है। मतलब सोचिए, प्लेटफॉर्म पर लगे कैमरे से वीडियो चला, फिर वो फील्ड स्विच से होता हुआ सीधा स्टेशन के सीसीटीवी कंट्रोल रूम के सर्वर तक पहुंच गया। पूरा का पूरा फ्लो एक ही जगह पर। ठीक है, तो अब वीएसएस की बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, तैयारी। क्योंकि देखिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी सही तैयारी होना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हैं वो सारे मेन कंपोनेंट्स जिनके साथ हमें काम करना है। आईपी कैमरा, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर यानी एनवीआर, सर्वर, स्विच और केबल्स जैसे एसटीपी, कैट6 और ऑप्टिक फाइबर। इन सब के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सिस्टम के हर हिस्से को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। अब कोई भी काम शुरू करने से पहले ये दो चीजें जरूर चेक करनी है। पहली, पावर सप्लाई पूरी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी होनी चाहिए, स्टेबल। और दूसरी, जो कि जान और मशीन दोनों के लिए जरूरी है, सही अर्थिंग। और ये नंबर, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। अर्थ रेजिस्टेंस हमेशा 1 ओम से कम होना चाहिए, लेस देन 1 ओम। ये कोई सुझाव नहीं, ये एक सख्त नियम है। इसे कभी भी बाईपास मत कीजिए। ये हमारे लाखों के इक्विपमेंट और हमारी अपनी सेफ्टी दोनों का सवाल है। तो तैयारी वाला पिलर हो गया पूरा। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, एक्शन यानी सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम को हमेशा टॉप फॉर्म में चालू रखने के लिए असल में करना क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये 5 जरूरी स्टेप हैं जो सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। स्टेप 1, सारे इक्विपमेंट को साफ करें। स्टेप 2, कनेक्टिविटी मतलब सारे तार और कनेक्शन चेक करें। स्टेप 3, एंटीवायरस को हमेशा अपडेटेड रखें। स्टेप 4, हमारा जो अपटाइम का टारगेट है उसे अचीव करें। और स्टेप 5, हर महीने एक पूरा इंस्पेक्शन करें। और हमारा टारगेट क्या है? ये रहा, 99.5% से बेहतर अपटाइम। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, पर इसका मतलब है कि सिस्टम को ऑलमोस्ट ऑल द टाइम चलते रहना है, भरोसेमंद। हमारा हर छोटा बड़ा मेंटेनेंस का काम बस इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए है। अच्छा, अब ये एज स्टोरेज क्या चीज़ है? ये एक बहुत ही स्मार्ट सेफ्टी फीचर है। सोचिए, अगर कभी नेटवर्क डाउन हो गया तो क्या होगा? कैमरा रिकॉर्डिंग बंद नहीं करेगा, वो सारा वीडियो अपने अंदर के मेमोरी कार्ड में सेव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही नेटवर्क वापस आएगा, सारा डेटा खुद ब खुद सर्वर पर भेज देगा। मतलब 1 सेकंड का भी फुटेज लॉस नहीं। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पिलर पर, समस्या समाधान यानी हमारा फॉल्ट फाइंडर। यहां हम देखेंगे कि जब कोई गड़बड़ हो तो क्या करना है, और उससे भी जरूरी, क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये जो टेबल है ना, ये समझिए कि फील्ड पर काम करने की गाइडलाइन है, डूज एंड डोंट्स। जो डूज हैं उन्हें तो करना ही है, जैसे ईएसडी रिस्ट बैंड पहनना, हर बदलाव को रजिस्टर में लिखना। लेकिन जो डोंट्स हैं उन पर खास ध्यान देना है, जैसे पावर चालू होने पर हार्डवेयर नहीं बदलना, बिना इजाजत आईपी एड्रेस नहीं बदलना, और पासवर्ड तो किसी से शेयर करना ही नहीं है। अगर इनमें से कोई भी डोंट होता हुआ दिखे तो इमीडिएट एक्शन लेना है। यह सिस्टम की परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। अब एक सिचुएशन पे सोचते हैं। मान लीजिए आपको पता चला कि एक कैमरा ऑफलाइन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्या सीधा केबल चेक करने लगेंगे या स्विच? नहीं, लॉजिकली सोचना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पावर सप्लाई, फिर केबल की कनेक्टिविटी। स्टेप बाय स्टेप आसान चीजों से शुरू करके मुश्किल की तरफ जाना है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारी सतर्कता और सही प्रोसीजर का पालन ही रेलवे की सुरक्षा को और मजबूत बनाता है।
जब हम इन सभी तरीकों को ठीक से अपनाते हैं तो हम सीधे सीधे एक भरोसेमंद VSS को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये काम बहुत ज़रूरी है।